हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल निविदा क्लासेस। आई एम एडवोकेट निविता जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एडॉप्टेड चाइल्ड अपने जो एडॉप्शन करने वाले माता पिता है क्या उनकी संपत्ति में राइट्स रखते हैं, या फिर क्या उनकी ओरिजिनल पेरेंट्स के साथ में क्या रिश्ता रहता है। एंड जो एडॉप्टेड चाइल्ड है क्या अपने ओरिजिनल पेरेंट्स से संपत्ति का अधिकारिता रख सकते हैं। तो हम लोग इसको समझेंगे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 10, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 के द्वारा हम लोग डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल में न्यू आए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन क्लिक कर लेंगे, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बना रही हूँ वो आपको मिलती रहे। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगी एंड कॉल मी फॉर ऐप के लिंक दे दूंगी, ताकि आप मुझे डायरेक्टली कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई देती हूँ एंड देखती हूँ कि क्या लोगों के द्वारा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड हम लोग बात कर रहे हैं कि एडॉप्टेड चाइल्ड के जो एडॉप्शन करने वाले माता पिता हैं उनकी संपत्ति में क्या अधिकारिता रहती है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि एक कपल है, उसके बच्चे नहीं होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, और बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद में जिस फैमिली से उन्होंने एक बच्चा को अडॉप्ट किया है तो उस फैमिली से उस बच्चे के सारे रिश्ते नाते, यहाँ तक कि उनकी संपत्ति से भी उसके जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मीन्स अब आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि मैं अडॉप्टेड जो अडॉप्ट करने वाले माता पिता हैं उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी रख सकता हूँ, एंड जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं उनकी संपत्ति में भी हिस्सेदारी रख सकता हूँ। ऐसा नहीं है। यहाँ पर अडॉप्ट करने वाले माता पिता से भी हिस्सा आप ले सकते हैं, बट यहाँ पर जो जिन्होंने आपको दत्तक दे दिया है उनसे आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हिंदू मेंटेनेंस, जिसको हम कहा जाए कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 10 क्या कहता है कि बहुत सारे इसमें कंडीशन दिए हुए हैं कि अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी आप जो अडॉप्शन करने वाले माता पिता हैं उनसे आप एक कहा जाए कि उनसे आप संपत्ति की अधिकारिनी हो जाती हैं, उनकी फैमिली की अधिकारिनी हो जाती हैं, या फिर जो भी होते हैं कि एक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको एक मिल जाती है कि अडॉप्ट किया जाने वाला चाइल्ड बॉय या गर्ल हो वो हिंदू होना चाहिए। एंड सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो कंडीशन दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि एक बार जब बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है तो दोबारा बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के जो सेक्शन 10 में सेक्शन 10 का जो सेकंड कंडीशन है, इसमें बताया गया है कि आप जो अडॉप्ट करने वाले माता पिता से तभी हिस्सेदारी ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं तभी उनकी एसेट्स या फैमिली में राइट्स रख सकते हैं जब इस जो कंडीशन है उनको फुलफिल करते हो। एंड थर्ड कंडीशन है कि वह चाइल्ड जो है मैरिड नहीं होना चाहिए। बट कहीं कहीं कस्टम होती है, तो आप कस्टम के अनुसार आप जो है कस्टम के अनुसार आप मैरिड चाइल्ड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड जो फोर्थ पॉइंट आता है 15 ईयर से अधिक जो बच्चे हैं उनकी एज जो है 15 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बट कहीं कहीं कस्टम होती है तो आप 15 ईयर से अधिक के भी बच्चों को आप गोद ले सकते हैं। ओके। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 11 में एक पेरेंट्स को कंडीशन दिया हुआ है कि आप तभी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं जब आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो अडॉप्टेड चाइल्ड, अगर पुत्री आपने अडॉप्ट कर रहे हो, पुत्री अगर अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक गर्ल अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपके फैमिली में यानी अडॉप्शन करने वाले माता पिता की फैमिली में पुत्री या फिर पुत्री की पुत्री या पुत्री की पुत्री की पुत्री जीवित नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड, जो अडॉप्टेड चाइल्ड अगर पुत्र है, तो जिस फैमिली ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं या पुत्र को अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी फैमिली में पुत्र या फिर पुत्र के पुत्र या पुत्र के पुत्र के पुत्र जीवित नहीं होने चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन ये है कि यदि अडॉप्ट जो है मैन के द्वारा बच्चा को अडॉप्ट किया जाता है तो उस बच्चे एंड जो मैन है यानी आदमी है, एक पुरुष है या पिता है, उसके बीच 21 ईयर का गैप होना चाहिए। एंड फोर्थ जो कंडीशन दिया हुआ है
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 11 के अंतर्गत 4 जो कंडीशन दिया हुआ है, उसमें यदि जो एडॉप्शन करने वाली जो वुमेन है तो उनके बीच भी बच्चे एंड उस महिला के बीच भी 21 ईयर का गैप होना चाहिए। एंड फिफ्थ कंडीशन है कि एक ही चाइल्ड को 2 बार एडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए। ओके। एंड सिक्स जो कंडीशन है, एडॉप्शन के बाद ओरिजिनल पेरेंट्स से, मीन्स कि अगर आप किसी बच्चे को किसी माता पिता से अगर अडॉप्ट कर रहे हो तो उस बच्चे का रिश्ता, नाता, यहाँ तक कि संपत्ति से भी अधिकार जो है खत्म हो जाता है। मीन्स कि कहा जाए कि ब्रेकअप हो जाता है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनसे आपका रिश्ता नाता खत्म हो जाता है। एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 12 के तहत किसी चाइल्ड को ओरिजिनल पेरेंट्स के द्वारा किसी माता पिता को एडॉप्शन दे दिया जाता है तो ओरिजिनल पेरेंट्स से सारे रिश्ते नाते जो है खत्म हो जाते हैं। ये मैंने सेक्शन 11 में भी बताई थी, ये बात सेक्शन 12 में भी बताया गया है। एंड आपका एडॉप्शन जब किया जा रहा हो, जिसके द्वारा, जिस माता पिता के द्वारा लिया जा रहा हो, उनकी संपत्ति में पूरा अधिकार हो जाएगा। जैसे कि आपको जिन्होंने जन्म दिया है उनकी संपत्ति से आप अधिकारिता जो है उनसे खत्म हो जाती है। एंड जो एडॉप्ट करते हैं उन माता पिता के साथ में आपकी अधिकारिता जो है शुरू हो जाती है। एंड सेक्शन 10-11 के अंतर्गत हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 को अगर फुलफिल करता है, सेक्शन 10 एंड 11 के तहत फुलफिल करता है, तो आप माता पिता के ओरिजिनल चाइल्ड बन जाते हैं। मीन्स कि आपको तो अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन आप ओरिजिनल चाइल्ड की भांति ही एक अधिकारिता रखते हैं, राइट्स रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं उनकी फैमिली के ऊपर भी। अगर अगर उसके जो उसके यहाँ पे जो भी चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, उन आपके दादा दादी हो जाएंगे, आपके चाचा चाची हो जाएंगे। इस तरीके से आप उनकी फैमिली के ऊपर भी एक राइट्स रख सकते हैं। ओके। एंड अगर किसी एडॉप्टेड गर्ल की शादी हो जाती है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है एक गर्ल के द्वारा पूछा गया था, क्योंकि वो एडॉप्टेड गर्ल थी और उनकी शादी हो गई थी, तो उन्होंने यह क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था कि क्या मैं अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती हूँ। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करती हूँ कि जैसे कि अगर आपको एक माता पिता ने या पेरेंट्स ने अगर अडॉप्ट किया है और अडॉप्ट करने के बाद में अगर आपकी शादी हो जाती है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के तहत आप क्या होंगी कि आपको वो जिन्होंने अडॉप्ट किया है और आपकी जिन्होंने शादी कराई है, आप जिस प्रकार एक ओरिजिनल चाइल्ड जो है अपने माता पिता से, एक पुत्री जो है अपने माता पिता से संपत्ति की अधिकारिणी होती है, राइट्स होता है, उसी प्रकार एक अडॉप्टेड चाइल्ड यानी गर्ल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स होती है अपने जो अडॉप्ट करने वाले माता पिता से, कि आप उनकी जो संपत्ति है, उनकी फैमिली है, उनके ऊपर आप अधिकारिता रख सके। इसलिए ये जो एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के तहत यहाँ बता गया है कि एडॉप्टेड चाइल्ड हो चाहे ओरिजिनल चाइल्ड हो, तो यहाँ तो पहले ही मैंने बता दी कि जब आपको अडॉप्ट कर लिया जाता है तो एक आप ओरिजिनल चाइल्ड बन जाती हैं। यहाँ आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप एडॉप्टेड चाइल्ड हैं, यहाँ आप ओरिजिनल चाइल्ड बन जाएंगी, क्योंकि आपके जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं उनसे रिश्ता नाता खत्म होके आपको एक जो फैमिली के द्वारा अपनाया गया है तो उनकी आप ओरिजिनल चाइल्ड बन जाती हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार ओरिजिनल चाइल्ड को एक जो बच्ची है उसको हक दिया जाता है माता पिता की संपत्ति में, उसी प्रकार आपको भी हक दिया जाएगा। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के तहत आप राइट्स रखती हैं अपने माता पिता की संपत्ति में। अगर आपकी विवाह हो जाती है तो भी आप राइट्स रखती हैं, आप अपनी संपत्ति में जो भी लीगल एक्शन है आप ले सकती हैं। ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।